Hello students, welcome to my channel easystudy.com, and today we are going to start chemistry of class 11th. First chapter of class 11th is some basic concept of chemistry. Okay, so here we go. Some basic concept of chemistry फर्स्ट चैप्टर जो है ये जैसा इसका नेम दिया हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसमें लिए गए हैं और उनको फिर से जो क्लासेस आपके नाइन्थ में क्लासेस में लोअर क्लासेस में आए हैं उनको फिर से रिवाइज किया हुआ है और कुछ नए टॉपिक्स हैं। ये भी केमिस्ट्री के बेसिक टॉपिक्स ही हैं जो कैलकुलेशन पार्ट में आते हैं और इसको पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट टॉपिक है वो कैलकुलेशन से रिलेटेड ही है। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स? क्या है भाई ये सिग्निफिकेंट फिगर्स? और क्या इससे पहले कभी आया नहीं है, हमने सुना भी नहीं है कि सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या हैं। तो फर्स्ट टाइम है, देखते हैं क्या होते हैं, क्या निकलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, significant figures. Okay, number of digit in a given figure which we known with certainty plus one which is uncertain means number of digit फिगर के अंदर वो डिजिट जो सर्टेनिटी के साथ हो, यानी कि कुछ फिगर जो सर्टेन हो, और प्लस वन विच इज़ अनसर्टेन और एक जो अनसर्टेन हो। ओके, अब मैं एक सिंपल सा डेफिनेशन बता देता हूँ। जैसे यहाँ मीनिंगफुल डिजिट्स, ये एक जो है इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड होगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी कि मीनिंगफुल डिजिट्स इन अ कैलकुलेटेड क्वांटिटी। जब आप कैलकुलेशन करते हो आपको एक नंबर मिलता है, आपको रिजल्ट या कुछ भी आप निकालते हो, जो रिजल्ट करते हो कैलकुलेशन में, तो एक क्वांटिटी के लिए एक नंबर मिलता है। ये जो नंबर होता है इसमें कुछ डिजिट्स जो होते हैं मीनिंगफुल होते हैं और हमें सिर्फ उन मीनिंगफुल डिजिट्स के बारे में ही बात करनी है। यानी कि आपको सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी कि मीनिंगफुल डिजिट्स को फाइंड आउट करना है कि ये मीनिंगफुल डिजिट्स होते क्या हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको बताना है कि इसमें मीनिंगफुल डिजिट क्या है। आपको एक डिजिट दिया, मैंने एक फिगर दिया, वो है वन। तो वन तो खुद ही मीनिंगफुल है, तो उसमें तो कोई भी ऐसा अनसर्टेन डिजिट नहीं है। मतलब ऐसा कोई डिजिट नहीं है जिसकी कोई जो है जो किसी तरीके से वेस्ट हो, हम इसको हटा सकें। नेक्स्ट नंबर है ज़ीरो वन। अब ज़ीरो वन जब आप देखते हो तो आप देखते हो कि ज़ीरो वन में तो ज़ीरो का तो कुछ मीनिंग ही नहीं है। वन है वो जो मीनिंगफुल डिजिट है, और उससे पहले अगर ज़ीरो आता भी है और दो ज़ीरो भी आते हैं या उसमें कितने भी ज़ीरो आते हैं उनका कोई मीनिंग नहीं होता। मत अब ये जो ज़ीरो है ये मीनिंगफुल, ये डाउटफुल डिजिट है, ये आपका मीनिंगफुल डिजिट है। और वन, सॉरी, ये डाउटफुल डिजिट है और वन जो है वो सिर्फ मीनिंगफुल। तो आपको पता है कि इसमें मीनिंगफुल डिजिट क्या है। ऐसे ही आपको बहुत सारे आपको डिजिट्स दिए, फिगर्स दिए जाएंगे, उसमें से सिग्निफिकेंट फिगर्स को यानी कि मीनिंगफुल डिजिट्स को आपको फाइंड आउट करना है। ऑल दी सर्टेन डिजिट्स एंड एटलीस्ट वन डाउटफुल डिजिट, के सारे सर्टेन डिजिट्स होंगे और कोई ना कोई एक डाउटफुल डिजिट हो सकता है उसके अंदर। ऐसे फिगर्स को, ऐसे डिजिट्स को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके, अच्छा, जो आपको फिगर दिया जाएगा जिसमें सिग्निफिकेंट डिजिट आपको फाइंड आउट करना है, उसमें अगर जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे अनसर्टेनिटी उतनी कम होगी। मीन्स उसमें मीनिंगफुल डिजिट जितने ज़्यादा होंगे उस डिजिट के अंदर अनसर्टेनिटी उतनी कम होगी, वो डिजिट उतना बेटर होगा, अच्छा होगा, मतलब कहने का मतलब। अब कुछ एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, या सर्टेन अनसर्टेन का क्या मीनिंग है अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि फिंगर्स अगर हम आपको काउंट करने के लिए दें कि आपके दोनों हैंड्स के अंदर, पाम्स के अंदर कितनी फिंगर्स हैं, तो आप इजीली काउंट करके बता सकते हो और ये आपका रिजल्ट आपका होगा कि भाई आपके 10 फिंगर्स हैं। 11 हो सकता है किसी के, लेकिन आपको खुद के काउंट करने तो ईजी है, काउंट करना 10 है। ओके, तो इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है और कोई डाउट नहीं है। कोई पूछे आपसे कि भाई डाउट है आपको, 10 फिंगर्स हैं, पक्का 10 फिंगर्स हैं, आपको पता है कि 10 है, तो कुछ कह नहीं सकते हो क्या। अब सेकंड अगर वो आपसे पूछता है कि भाई आपकी हाइट कितनी है, अब हाइट लास्ट पता नहीं आपने कम चेक किया होगा, फिर भी आपको एक एवरेज पता होगा, आपने बोल दिया 6 फीट 4 इंचेस। तो 6 फीट और 4 इंच अगर आपकी हाइट है, तो अब अगर सामने वाला कहता है कि एग्जैक्ट 6 फीट 4 इंच है, तो यहाँ थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो जाता है कि मे बी वो 6 फीट 3 इंच हो, या 3.4 हो, 3.1 हो, 3.2 हो, या 6 फीट 5 इंचेस भी हो सकता है, या उससे ज़्यादा हो सकता है, या 4.5 हो सकता है, 4.3 हो सकता है। तो यहाँ पर जो है हम बिल्कुल भी जो है
100% श्योरिटी से नहीं कह सकते कि हाँ यही हमारा रिजल्ट है। तो यहाँ पे डाउट जो क्रिएट हो रहा है, यही डाउट जो है, इन्हीं डाउट्स वाले आपको ऐसे ही फिगर्स में से आपको मीनिंगफुल डिजिट निकालना है। ये अनसर्टेन नंबर हो गया आपका, जिसमें आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि हाँ इसमें आगे पीछे 0.12% तो हो सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, हम ये सोचते हैं। लेकिन हाँ जब कैलकुलेशन होता है तो हमें ये चीज़ थोड़ा हटाना पड़ता है। तो अब जो है जिसमें ये डाउट्स होते हैं, इन ये नंबर्स अनसर्टेन होते हैं। ये सर्टेनिटी, इनमें सर्टेनिटी नहीं होती, इनमें सर्टेनिटी थोड़ी कम है, इनमें अनसर्टेन नंबर है। और जिससे पहले आपने फिगर्स काउंट किए थे 10 फिंगर्स हैं, वो एक सर्टेन नंबर हो गया। तो आपके समझ में आ रहा होगा कि ऐसे ही आपको नंबर्स देखने हैं और उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने हैं कि भाई इसमें से कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उसमें अनसर्टेनिटी उतनी कम होगी, यानी कि सर्टेन नंबर मीनिंगफुल डिजिट उतने ज़्यादा होंगे। ओके, तो आपको जो भी फिगर्स दिए होंगे उसमें से ये फिगर्स को कैलकुलेट करना यानी कि निकालना जो होता है वो एक रूल्स के थ्रू होता है। और ये जो रूल्स हैं वो हम देखने वाले हैं। फर्स्ट रूल है आपका कि ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर इन सिग्निफिकेंट, सॉरी, नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है हमको, ये 9.11 है। ओके, ये 911 नहीं है। सो नॉन ज़ीरो डिजिट्स क्या होते हैं पहले ये बता दूं। भाई मैं आपको नंबर दे दूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 to 9 ये जो नंबर्स दिए हैं मैंने, डिजिट्स दिए हैं, इसमें ज़ीरो तो है ही, और ज़ीरो को छोड़ के जितने भी बाकी बच रहे हैं ये नॉन ज़ीरो है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि जो आपको फिगर जो दिया हुआ है, डिजिट्स जो दिए हैं, उसमें अगर सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, कोई भी ज़ीरो नहीं है, एक भी ज़ीरो प्रेजेंट नहीं है, तो सारे डिजिट्स काउंट होंगे और सभी मीनिंगफुल डिजिट होंगे और सभी को हम सिग्निफिकेंट डिजिट कहेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल 9.11, ये 9.11 है, मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूं। ओके, तो 9.11, तो यहाँ पे 9, 1 एंड 1 ये तीनों नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, ज़ीरो तो नहीं है। तो जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है 231.54, यहाँ पर भी एक भी ज़ीरो नहीं है। तो ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो सारे सिग्निफिकेंट्स होने चाहिए क्योंकि सारे नॉन ज़ीरो हैं। तो काउंट करें कितने हैं यहाँ पे, डेसिमल से पहले जो है 3 डिजिट्स हैं और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो टोटल 5 डिजिट्स हो गए, यानी कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो गए, 5। नेक्स्ट एग्जांपल में नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स जो हैं आपके लिए हैं 45.34 एंड 4.576। ओके, तो यहाँ पे मीनिंगफुल डिजिट्स आपको इजीली काउंट हो जाएंगे। देखो जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं उनमें हमको रूल्स में आपको ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो हैं अगर, तो वो सारे सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होंगे। तो यहाँ सारे डिजिट्स काउंट होंगे, कोई भी नहीं छोड़ना उनको। ओके, सेकेंड, अब ज़ीरो अगर आ जाता है तो क्या होगा। तो अगर ज़ीरो किसी डिजिट में आ जाता है आपके फिगर में, तो वो 2-3 प्लेसेस लेता है। एक या तो वो बीच में कहीं होगा, एक या तो वो स्टार्टिंग में होगा, या फिर वो लास्ट में प्रेजेंट होगा। तो तीनों की पोजीशन हमको देखनी है कि वो अपनी डिफरेंट पोजीशन पे होगा, तो हम कैसे कैसे काउंट करेंगे। सेकंड रूल, ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स। अगर ज़ीरो जो है नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में होता है तब क्या होगा, तब फिर हम उसको काउंट करेंगे, फिर वो भी सिग्निफिकेंट डिजिट में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 1.001 है, यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं और ये दोनों 1 के बिटवीन है, तो मतलब इनको काउंट करना है। ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो वो सिग्निफिकेंट होंगे, मीनिंगफुल होंगे। तो यहाँ पे ज़ीरोज़ काउंट होंगे और टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट 2 नॉन ज़ीरो हैं और 2 ज़ीरो हैं, तो टोटल 4 सिग्निफिकेंट्स हो गए। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल 1.01, इसमें भी एक ज़ीरो दिया हुआ है हमको, लेकिन ये भी डिजिट्स के यानी कि नॉन ज़ीरो के बिटवीन है, मतलब ये काउंट होगा। तो यहाँ पे कितने डिजिट्स हो गए, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए है 32.05। वैसे यहाँ पर भी ज़ीरो बीच में ही है और नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में है, तो मतलब ये काउंट होगा। तो आपको बस काउंट करके बताना है। ओके, नेक्स्ट रूल, अगर बिटवीन में है ज़ीरो तो काउंट होगा, बट अगर वो पहले आ जाता है जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स में दिया हुआ है तो क्या होगा, ऑल ज़ीरोज़ बिफोर नॉन ज़ीरो डिजिट्स के जितने भी ज़ीरोज़ हैं जो नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले आते हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले, बीच में नहीं, नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले, देखो सब पहले आए हुए हैं, सब स्टार्टिंग में आए हुए हैं। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि डेसिमल से पहले या डेसिमल के बाद हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले होने चाहिए बस।
तो वो काउंट नहीं होंगे, वो इनसिग्निफिकेंट होंगे। सिर्फ जो है नॉन ज़ीरो डिजिट को ही काउंट करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल 0.005, 3 ज़ीरोज़ हैं, 1 5 है, हमको सिर्फ 5 काउंट करना है क्योंकि वो नॉन ज़ीरो है, क्योंकि नॉन ज़ीरो तो काउंट होंगे ही होंगे। अब ज़ीरो कब काउंट करते हैं? जब वो बिटवीन में होते हैं। एक तो पहले अगर ज़ीरो आ जाएगा तो काउंट नहीं होगा, तो यहाँ पे हम काउंट नहीं करेंगे। 0.029 सेकेंड एग्जाम्पल 0.029, 29 नॉन ज़ीरो है, काउंट होंगे, तो 2 डिजिट तो ये हो गए, लेकिन इससे पहले ज़ीरो आ रहे हैं, तो पहले अगर ज़ीरो आएगा तो आएगा तो काउंट नहीं होगा। इट मीन्स यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी कितना है? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए 0.0052, 52 नॉन ज़ीरो डिजिट है तो काउंट होगा। अब ज़ीरो काउंट होंगे या नहीं होंगे ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, क्या आपको कैसे करना है। ओके, नेक्स्ट है नंबर 4। अब ज़ीरो बिटवीन में आ गया, ज़ीरो पहले आ गया, बिटवीन में होगा तो काउंट होगा, पहले आ जाएगा तो काउंट नहीं होगा। थर्ड नंबर, अगर लास्ट में आता है तो क्या होता है? ऑल ज़ीरोज़ आफ्टर दी नॉन ज़ीरो डिजिट्स। क्या अगर नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद में ज़ीरोज़ आ रहे हैं तो क्या होगा? डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे और ज़ीरो को भी काउंट करेंगे। 92.100, तो यहाँ पे ज़ीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद में आ रहे हैं, तो मतलब ये भी मीनिंगफुल हैं, इनको हम काउंट करेंगे। और यहाँ पे आप देख लो टोटल 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं और आंसर में भी हमने 5 सिग्निफिकेंट डिजिट मेंशन किया है। 2.00 यहाँ पर भी ये सिग्निफिकेंट डिजिट है, 2 तो नॉन ज़ीरो है तो ये तो काउंट होगा। अब नॉन ज़ीरो के बाद 2 ज़ीरो हैं तो बाद में अगर आएगा तो काउंट करेंगे, तो 2 ज़ीरो को भी काउंट कर लो, तो टोटल कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए यहाँ पे। तो ये हमने टोटल काउंट कर लिए 5 एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट है 24.50। ओके, लास्ट रूल, रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट डिजिट्स का लास्ट रूल, इफ नंबर रिप्रेजेंट सम फिक्स्ड क्वांटिटी। अब इससे पहले जितने भी नंबर दिए हुए थे जो डेसिमल्स में थे, अब कुछ नंबर जो विदाउट डेसिमल होंगे और जो किसी फिक्स्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी कोई नंबर किसी फिक्स्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होते हैं, याद रखना है। जैसे यहाँ पे मैंने एक 6 लिखा हुआ है, तो 6 जो डिजिट दिया हुआ है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट होंगे। 6 जो है वो किसी नंबर को, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो नंबर जो होगा उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होंगे इनफाइनाइट होंगे। तो कोई भी फिगर जो किसी फिक्स्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कैसे होंगे? इनफाइनाइट। ओके, तो आपके हैंड्स में कितने फिंगर्स हैं? टोटल फिंगर्स 10 हैं। तो यहाँ फिंगर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एक फिक्स्ड क्वांटिटी को। इट मीन्स जो 10 है इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। ओके ओके, तो यहाँ पे ये रूल्स कंप्लीट हो गए आपके कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, काउंट करेंगे, कैसे निकालेंगे। अब जब सिग्निफिकेंट फिगर्स को आपको कैच करना आ चुका है तो नेक्स्ट हमको ये देखना है कि इन फिगर्स पे ऑपरेशंस भी होते हैं, मीन्स मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन। तो क्या इनका भी कोई, इनमें भी कोई रूल्स होते हैं? क्या इनमें भी कोई रूल्स फॉलो किए जाते हैं? तो हमें वो रूल्स को देखना है कि अगर इन पे ऑपरेशन फॉलो करते हैं तो क्या होता है। फर्स्ट, रूल फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट डिजिट इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मीन्स जब भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स, मतलब कोई डिजिट्स जो हैं आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो उसमें कैसे सिग्निफिकेंट डिजिट को फाइंड आउट करते हैं या डिटरमाइन करते हैं। द फाइनल रिजल्ट, जब भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, द फाइनल रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट होता है, शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो उसके अंदर जो डेसिमल प्लेसेस होते हैं वो उतने ही होने चाहिए, सेम होने चाहिए एज दैट ऑफ द टर्म विद द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। उसमें जो डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो कैसे होने चाहिए? टर्म ऑफ विद द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, वो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अब ये लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग कैसे करें? कहाँ मिलेगा ये लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस? रिजल्ट तो मिल गया, अब इसके डेसिमल प्लेस को लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस के अकॉर्डिंग करना है। तो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कहाँ मिलेगा? वो आपको मिलेगा यहाँ, जिन नंबर्स के बिटवीन आपने ऑपरेशन किया है उनके बिटवीन। अब यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं? पॉइंट के बाद, यानी कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं वो हर एक डिजिट एक डेसिमल प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद आपने देखो 3 डिजिट्स हैं, 4 3 3, यानी कि 3 डेसिमल प्लेस हैं। ओके, तो अब यहाँ देखना है कि क्या यहाँ पे मिनिमम डेसिमल प्लेस कितना है, यानी कि वो डिजिट सर्च करना है जिसमें पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट हो। तो सबसे कम डिजिट किस में? 2.4।
एक ही डेसिमल प्लेस है और यहाँ पे 3 डेसिमल, तो हमको इसको क्या करना है, हमको इसको 2.4 के अकॉर्डिंग चेंज करना है। यानी कि डेसिमल प्लेस जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, सिर्फ पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट होना चाहिए, क्योंकि जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं उसमें जो डिजिट्स हैं उसमें मिनिमम डेसिमल प्लेस है 1। ये मिनिमम डेसिमल प्लेस 1 आ रहा है, इसमें जो है वो 2 है और इसमें डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो 3 हैं। तो 9.433 को हम 2.4 के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सबसे मिनिमम डेसिमल प्लेस 2.4 है, तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट लेंगे वो है 4, तो हमारा आंसर होगा 9.4। सो अकॉर्डिंग टू द term with the least number of decimal places the result will be 9.4। ओके, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी सेम है, पहले आप एडिशन कर लोगे और रिजल्ट निकाल लोगे उसके बाद उस रिजल्ट को आपको उसके डेसिमल प्लेस को चेंज करना है लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट, क्या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी सेम रूल होता है? कुछ ऐसा ही होता है। अब हम देखते हैं कि उसमें किस टाइप से फॉलो किया जाता है। सॉरी, इन मल्टीपल और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट, यानी कि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। एडिशन सब्ट्रैक्शन में रिजल्ट को जो है डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग करते थे, यहाँ पे रिजल्ट को हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग करना है। ओके, द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि आपका जो फाइनल रिजल्ट आया है लाइक 14.4 यहाँ पे एग्जांपल में, ये जो है इसमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, यानी कि इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसको हमें क्या करना है, द टर्म विद द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है। मल्टीप्लिकेशन किया, डिवीजन किया, आपका रिजल्ट आ गया, मल्टीप्लिकेशन किया, आपका रिजल्ट 14.4 आ गया। अब आपको चेक करने हैं सबके एक एक करके, सबको आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने हैं। सबसे पहले ऑपरेशन जिनके मैं परफॉर्म किया उनको 3.6 में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, दोनों नॉन ज़ीरो हैं आपके 3 एंड 6, तो दोनों काउंट होंगे, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। 4.0 में 4 नॉन ज़ीरो है तो काउंट होगा, और ज़ीरो जो आ रहा है वो नॉन ज़ीरो के बाद में है तो काउंट, ये भी काउंट होगा, तो इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट है, तो मतलब दोनों में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आंसर जो है आपका वो है 14.4, यानी कि 144, यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं और तीनों नॉन ज़ीरो हैं, मतलब तीनों सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इट मीन्स यहाँ पे जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर को रिजल्ट में, ये भी 2 सिग्निफिकेंट है, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट है, इनके अकॉर्डिंग चेंज करना है। मतलब आपके रिजल्ट में सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए। मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं पूरी इक्वेशन के अंदर अगर देखा जाए तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, तो हमें रिजल्ट में भी सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट यूज़ करने हैं, बाकी सबको हटाना है। तो 144 यानी कि 14.4 के अंदर 0.4 जो है 4 को हम रिमूव कर देंगे और फिर हमारे पास बचेगा 14, और ये होगा हमारा 2 सिग्निफिकेंट डिजिट द्वारा रिजल्ट। ओके, जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया 14। तो अकॉर्डिंग टू द टर्म विद द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग हमारा जो रिजल्ट है, द रिजल्ट विल बी 14। अब यहाँ पे 14 आप बोलोगे, 14 तो एक नंबर है जो फिक्स क्वांटिटी को शायद रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें इनफाइनाइट होने चाहिए। ये इनफाइनाइट नहीं होंगे क्योंकि ये 14.4 नंबर का पार्ट है, हमने इसको कन्वर्ट किया है एक तरीके से। तो ये जो है 14.4 तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, एक कैलकुलेशन का पार्ट है। ओके, तो जब ये कैलकुलेशन का पार्ट है तो इसमें जो है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। तो 14 जो है इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, और यहाँ पर भी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो जब 2 हैं तो हमने इसको उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा रिजल्ट भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपको करना ये है कि इससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स और छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं, जो एनसीईआरटी में प्रेजेंट है ऑलरेडी। वो आप जब सॉल्व करोगे तो आपको धीरे धीरे प्रॉब्लम्स का पता लगने लगेगा कि आप कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। तो जैसे जैसे आपको पता लगे आप आगे बढ़ते जाओ तो बेटर है, और जैसे जहाँ प्रॉब्लम आपको फेस करो तो आप सॉल्व करने के लिए हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हो। कैसे भी आप कमेंट सेक्शन में जो है अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो,
व्हाट्सअप कर सकते हो, ईमेल के थ्रू आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे आपका ये सॉल्व होगा, ओके। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो गया। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रिजल्ट को सिग्निफिकेंट फिगर के उसमें देखना है, जबकि आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो रिजल्ट होगा उसको डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग उसको चेंज करना है, ओके। दोनों में डिफरेंट है, चेंज करना है लेकिन दोनों में डिफरेंट, एक में डेसिमल प्लेसेस और एक में सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट पार्ट जो है चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट जो है हम स्टार्ट करेंगे। और सेकंड पार्ट में जो आपके हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक है आपकी पूरी केमिस्ट्री का, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका आप कोशिश कीजिएगा कि उस वीडियो को अच्छे से रीड और राइट दोनों करें, उसकी प्रैक्टिस करें, उसकी भी और इस वीडियो की भी, ओके। थैंक यू।